इससे पहले कितना जमाना था, त्रेता युग था, कृष्ण जी का जन्म था, राम जी का जन्म था, तब सोच कहाँ होती थी? कांग्रेस में बताओ, तब सोच कहाँ होती थी? अब व्यवस्था है तो बना रहे हैं। थी, वो भगवान थे, तब व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? जो मोदी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन वो व्यवस्था भगवान नहीं कर पाए। तुम्हारे थे, वो क्यों नहीं व्यवस्था कर पाए? 10 साल में अब ये 900 रुपए का, कहीं 875 रुपए बताया आपने, 900 रुपए का हो गया, 1100 का, मैं कह रहा हूँ 1500 का हो गया। 1500 रुपए में आपके 1 महीने का खाना बना के दे रही है। गैस सिलेंडर 1 महीना चलता है। भाई साहब, क्या आपके घर में 40 जने हैं क्या? अरे सुनो, मुस्लिम सब अभी बताएंगे। नहीं हुए तो भाजपा के क्या हो गए? तुम बसपा के भी नहीं हो, बसपा के भी नहीं हो तुम। हाँ, नहीं है बसपा के, मैं भाजपा और भारत माता का नारा लगाऊंगा। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। दो चार ही मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, और कोई काम ही नहीं है। कोई काम तो दिखाओ अपना, काम है नहीं। 2000 से पहले तो इतना था नहीं, 2014 से पहले जवाब है। 2014 के बाद जो है अब ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है देश में। बिल्कुल ज्यादा भाई साहब, बहुत ज्यादा है। और वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है, इसलिए गारंटी दे रहे हैं। उनके पास से जुल्म है, हाँ, तो झूठी बातें हैं, और झूठ के अलावा कुछ है नहीं उनके पास। झूठ उलवा लो उनसे खाली। गुड्डू जी हैं और हम लोग इस समय फिरोजाबाद में हैं, मैं और मेरे साथी विजय। फिरोजाबाद यानी वो लोकसभा जहाँ पे अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के उस कुनबे के यादव परिवार के एक बच्चे जो 2014 में जीतते हैं चुनाव, 19 तक सांसद रहते हैं, फिर से 24 में लड़ रहे हैं। 19 में लड़े तो हार गए थे अपने चाचा शिवपाल यादव की वजह से, फिर से 24 में खड़े हुए हैं। चुनाव में क्या होता है, और इस समय हम जिस मोहल्ले में, ऐसा क्या नाम है? प्रेमनगर डाक बंगला। ये है आरिफ की कैंटीन, और आरिफ भाई की आज शादी है। खुद की शादी थी कल थी शादी। गॉड डैम, बढ़िया शादी, बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी आरिफ भाई। अच्छा, कब से खोलेंगे? कल से खोलेंगे। कल से शादी 2 दिन, बस 2 दिन के लिए बंद किए थे। अब 2 दिन बहुत है यहाँ पे, अब तो नुकसान हो रहा है उनका, तो अब कल से खोलेंगे। 5 दिन हुए, 5 दिन के लिए बंद कर दिया। परेशान ज्यादा है, हमारी परेशानी नहीं है, जनता परेशान ज्यादा है। हम सेवा नहीं कर पा रहे जनता की सेवा नहीं कर पा रहे। जी हाँ, इसलिए जल्दी खोलेंगे कल। आप भी आरिफ के घर से हैं क्या? जी, हमारे मैं चाचा हूँ आरिफ का। आरिफ के चाचा हैं आप? जी सर। आरिफ को बधाई दीजिएगा शादी की। जी आप बिल्कुल, मैंने पूरी तरह स्वीकार है आपसे बधाई। वलीमा में तो नहीं आ पाए हम, लेकिन ठीक है, बधाई तो दे ही दे। जी जी बिल्कुल, बधाई आपकी तरफ से। तो वलीमा में दौड़ के पहुंचने वाले लोगों में से हैं। बिल्कुल सही। सोचते हैं कि वलीमा कहाँ है आज। सर जनसंपर्क नहीं हो पाया हमारा आपका। इनवाइट करते, इनवाइट आपको जरूर करते हैं। मजाक कर रहा हूं, सीरियसली ले लीजिए। जी जी ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो बात हो रही थी देश में चुनाव के माहौल की, और गुड्डू भाई ये कह रहे हैं कि साल 2014 के बाद देश में हिंदू बनाम मुसलमान का एक ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली गई है। और हम जब ये प्रेमनगर के इस डाक बंगले पे खड़े, तो हम ये भी डिनोट कर देते हैं कि ये वो मोहल्ले हैं फिरोजाबाद के जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है, जहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की है। ये गलत तो नहीं है ना? सही है। ठीक है, नहीं, इधर जो है हिंदू समाज रहता है, इधर हिंदू समाज रहता है। नहीं, हम बोले इस इलाके की ये मुस्लिम बाहुल्य है, ठीक है। तो और गलत नहीं होगा कहना कि आप में से अधिकतर लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। अब हमको ये बताइए, अब आपको लगेगा कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, आप ये कह देंगे हमको नहीं, लेकिन हम इसलिए सवाल लग रहे हैं, ठीक है। अब बीजेपी ये कहती है कि हमने तो किसी धर्म के खिलाफ काम नहीं किया, हमने तो सारे धर्मों को बराबर लेकर काम किया, हमने सभी के बराबर काम किया, और साथ ही हमने विकास के कार्य किए। अब वो तमाम चीज़ें, रोड, ये वो, फ्लाइट, एयरपोर्ट, दुनिया भर का गिनाते हैं, उनके अपने दावे हैं, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं बीजेपी ने विकास नहीं, आप लोगों में से कोई भी बात कर सकता है दोस्त, बच्चे लोग भी बात कर सकते हो। तुम नहीं बोलोगे, तुम बड़े भाई के वकील हो। जब बड़े भाई होते कोई बच्चा नहीं बोलेगा उसमें। नहीं हमें बोल तुम माइक मत हैंडल करो, इतने पे हमारे तुम्हारे में लड़ाई हो जाएगी। माइक तो हम ही पकड़ेंगे भाई। हाँ ठीक है, तो इसमें ये बताइए कि जब इतने सारे विकास की बातें हो रही हैं, तो आप लोग जो कह रहे हैं विकास हुआ ही नहीं है, तो आप लोग किस आधार पे कह रहे हैं, ये भी तो साफ कीजिए। आप बताइए, इनसे और भी लोग पूछते हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। शाकिर, बताइए क्या सरकार ने सच में विकास नहीं किया? अब साहब क्या बताएं, क्या विकास किया है? हिंदू मुसलमान का ज्यादा रट्टा है साहब, क्या करा जाए।
हाँ, क्या हिंदू मुसलमान का रट्टा है बताइए? अब क्या कह सकते हैं साफ साफ बोलिए। ऐसा है साहब, अब क्या, जब से आज 2014 से देख लीजिए आदमी खुशहाल है, क्या है खुशहाल? कुछ नहीं है, मजदूरी नहीं है, लेबर क्लास आदमी है, 5, 4, 6, 7 घंटे काम चल रहा है, क्या है? महंगाई इतनी है। मैं मजदूर बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो भैया, महंगाई बहुत है। अब 400 रुपये लेबरी के मिलते हैं, 400 रुपये में क्या गुजारा हो जाएगा? हम लोग बिलदारी करते हैं, बताओ 400 रुपये में क्या गुजारा हो जाएगा? 350 400 रुपये में। हाँ, मैं इस बात को पूछ रहा हूँ। 400 रुपये पर डे में गुजारा नहीं होगा, ये कह रहा हूँ। क्या हो जाएगा? 35 रुपये किलो आटा है, 400 रुपये मजदूरी है। महीने में कितना दिन का काम मिलता है? महीने में ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन काम मिलता है, उससे क्या होगा अभी बताओ? 400 रुपये में एक मकान का भाड़ा निकाल दो, उसमें से रहते हम किराए पे 2000 रुपये महीना का भाड़ा जाता है। 2000 रुपये कट गया तुम्हारा। किराए पे रहते, भाड़े पे 400 रुपये डेली कमाते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन काम लगता है, 2 दिन छुट्टी चली जाती है। भैया कैसे चला अपनी? 22 दिन काम मिला है। अब इसके आगे कुछ होगा कि नहीं होगा? कि हम लोग ऐसे पिसते चले जाएंगे? कौन? मजदूर लोग? हाँ, मजदूर लोग ऐसे पिसते चले जाएंगे, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा हम लोगों के लिए? ये तो आपके हाथ में है ना, चुनाव में वोट करना, अपनी सरकार चुनना, ये तो आपके हाथ में है। ये तो मजदूरों के हाथ में, जनता के हाथ में है। हम तो भैया इतनी कहना चाहते हैं, गरीब आदमी इस टाइम पे बहुत परेशान है बड़े भाई। मुंह से बोल नहीं पा रहा, दिल में बहुत गम है, बहुत परेशान है, कह नहीं पा रहा इस बात को। क्या दिल में क्या गम है आपके? बहुत कुछ है। जैसे मैं तो इतनी कहूँगा, मजदूर बहुत परेशान है इस टाइम पे बड़े भाई। गम क्या है मन में? अब मैं हटा दूंगा। अरे नहीं यार, दिल का गम, अरे नहीं भाई, दिल का गम बताए बिना मत जाओ यार। भाई इतना जितना बोलना था मैंने बोल दिया साफ सुथरी। मजदूर आदमी बहुत परेशान है इस टाइम पे, बुराबाद का आदमी, हर आदमी बहुत परेशान है। दिल में गम क्या है यार? ठीक है नहीं यार, दिल में गम बताए बिना चला गया, मेरा दिल टूट रहा है यार। हाँ जी, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को उंगली कहाँ दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं। अच्छा, बाकी सबके मुंह में जबान नहीं है। ये प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के हैं? हमारे बुरी लगी आएगी। अच्छा लगे वो कहो ना, हमको तो बुरी नहीं लगेगी, बोल के देखो तुम। हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी मोची आदमी है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। क्या ये मोची आदमी हमारे क्षेत्र के? अरे कोई दिक्कत नहीं, उन्हें बात अपने हिसाब से, नेताजी हैं हमारे। अरे अपने हिसाब से वो करेंगे। नहीं, ये नेताजी हैं, ये बोल रहे हैं। काहे के नेताजी हैं इस क्षेत्र के? समाज सेवा कोई नहीं होता, सब कोई नेतागिरी करता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, सब नेता नगरी करते हैं, वो बात ठीक है। समाज सेवा कोई नहीं करता, सब नेता नगरी। सब नेता समाज सेवा के आधार पे ही नेता नगरी में लोग कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आप भी देख लो, समाज सेवा आपने देखा होगा, नरी यूनियन बनी पड़ी है, वो क्या हुआ है? बीजेपी में आ गई, सब हो गई, उनका सब काम हो गया। यूनियन थे, काफी यूनियन, मजदूर यूनियन छोड़ो, किसान यूनियन, काफी यूनियन चल रही है, भाजपा के लिए काम कर रही है। तो ऐसे सब लोग तब्दील हो जाते हैं, लेकिन हम तब्दील नहीं होते हैं। जो अच्छा काम करता है उसकी बात की जाएगी, जो विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा और लोगों के हित की बात करेगा, उसके लिए वोट करा जाएगा। वोट की बात बाद में, पहले सरकार का असेसमेंट करते हैं। ठीक है, 10 साल की एक सरकार रही आपके देश में, एक खास पार्टी की सरकार रही और प्रधानमंत्री भी सेम ही व्यक्ति रहा, जब एक ही व्यक्ति रहे जो प्रधानमंत्री दोनों बार रहे, और 10 साल पार्टी की सरकार रही। क्या इस 10 साल में, अगर आप कह रहे हैं कि जो विकास करेगा उसकी बात नहीं करेंगे, क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास नहीं किया? अभी आपसे पहले 2 लोग बोल के चले गए। ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी करता, अगर उन्होंने विकास अगर किया होता तो हर मंच पे वो एक ही स्पीच नहीं दे रहे होते। जैसे कि वो बोलते हैं कि काशी अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। ये काय पे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, अब काय पे राजनीति कर रहे हैं, जात धर्म पे कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमें बताओ, हम लोग एक दूसरे से मिलके रहते थे, किसी की होली है, हमारी ईद है, सब लोग मिलके एकजुट होकर हम त्यौहार बनाते थे। आज बताओ, आप बनाते हैं किसी के साथ त्यौहार? ऐसा बन पाता है? अगर विकास किया होगा तो विकास की बात करेंगे। 5 किलो राशन की बात करते हैं वो, अगर 5 किलो राशन में अगर सबका हिसाब बनने हो, अगर किसी के पालन पोषण अच्छा हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बताओ, आपने 5 किलो राशन दिया, आपने ये नहीं बताया कि सिलेंडर केयर पे है, आप 1000 रुपये प्लस सिलेंडर दे रहे हो, उस पर 5 किलो जो राशन दे रहे हो वो कितने रुपए में पक्के तैयार हो रहा है आपका? बताओ, कोई राशन पे तो नहीं जी सकता है, लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार है यहाँ पे? बताओ। सिलेंडर सबको 400 रुपये में चाहिए, सिलेंडर सबको 400 रुपये में चाहिए, और ये नहीं कहेंगे 10 साल पहले जो प्लॉट खरीदा था 20,000 रुपये का, आज वो 2 लाख रुपए का हो गया। वो कैसे हो गया? 400 रुपये का सिलेंडर सबको चाहिए, पेट्रोल 50 रुपये की सबको चाहिए,
और विकास भी होना चाहिए, हमारा घर भी बनना चाहिए, सब काम होना चाहिए। तो ऐसे तो किसी का नहीं हो पाएगा। तो जगहें बेच बेच के लोग अगर अपना पेट भरते रहे तो अपनी सारी जगहें बेचते रहे। 2-2 लाख रुपए के प्लॉट और 20-20 लाख रुपए में अगर उनके कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो करें, है कि नहीं है? बताएं आप बताएं। 2-2 लाख के आपने प्लॉट लिए और आप 20 लाख का करके बेच रहे हो, तो ये आपकी सोच है। आप प्लॉट भी जी रहे हो, सरकार पे का जी रहे हो आप? बताओ, सरकार थोड़ी आपके पैसे बढ़ा रही है। हमें बताओ तो कौन सी सरकार आपके पैसे बढ़ा रही है? भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शादाब है। शादाब। आपका नाम भाई? संकेत। संकेत। हाँ। संकेत, अभी एक चीज आपको समझ लेते हैं। आपके जो इल्जाम है, इसको मैं आपको एक और जमीन दे देता हूँ बात करने के लिए। एक जमीन दे देता हूँ बात करने के लिए कि इन्होंने भी कहा और 1-2 लोगों ने और कहा कि सरकार ने विकास अगर किया होता तो नरेंद्र मोदी को मंचों से और खासकर भाजपा नेताओं को मंचों से इस तरह के बयान नहीं देने पड़ते कि काशी अयोध्या हमारी है, अब मथुरा की बारी है। इस तरह के बयान नहीं देने पड़ते। और ये कह रहे हैं कि लोग मिलजुल कर रहते थे और हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जा रहा है। ये कह रहे हैं ना आप? ये इन्होंने ऐसा कहा है। हमारे मंदिर तोड़े गए, उसके बाद उस जगह पर ये चीजें बनाई गई, तो वो लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? ASI सर्वे हो रहा है, उसमें निकल रहा है तो लिया जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो बिना लिए तो नहीं लिया जाएगा, अगर होगा तो लिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कहा जा सकता है कि वो तो सालों पहले मुगल आए तब तोड़े थे, ये आए 400 साल 500 साल 300 साल 200 साल पहले तोड़े गए। 47 में देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद चीज़ें बदल गई। एक सेकंड देश आज़ाद होने के चीज़ें बदल गई, तो क्या हम लोगों को उस बात पे जाने की जरूरत है? 300-400 साल पहले इस तरह के आर्गूमेंट का क्या जवाब देंगे? नहीं, ASI है ना, ASI चेक करेगी। अगर किसी को वोट का लालच नहीं होगा तो वो हर काम सही करेगा। वोट का लालच सबको होता है, पर हमको तो ज़्यादा नहीं है। हमको जो अच्छा लगेगा, जो होगा एक्चुअल में, वही तो किया जाएगा। यानी चाहिए। हाँ जी बताइए। आइए बोलते हैं कि पहले इन्होंने बोला है कि हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई थी। ठीक है, तो मुगलों ने बनाई थी। आपका यही इल्जाम है? मुगलों ने बनाई थी। ताजमहल है, उसको भी तोड़ो। किला है, उसको भी तोड़ो। अगर उसमें निकलेगा तो उसको भी तोड़ देंगे। अगर उसमें निकलेगा तो उसको भी तोड़ देंगे। नहीं, मुगलों की बनाई हुई इमारतों से पैदा करके वो आपका पेट भर रही है। तो ये तो देखो, टैक्स लेगा। टैक्स तो हम अपने घर का भी दे रहे हैं, टैक्स तो हम हर चीज का देते हैं। टैक्स हम कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं उसका भी देते हैं। टैक्स की बात सरकार किस किस से टैक्स लेगी? ये बताओ हमें, किस चीज पे टैक्स लेगी? बताओ। सरकार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो विकास करता है उसको जेल में डालने का काम कर रही है और ईडी उनके पास तैयार रहती है। आजकल ईडी बेचते हैं वो। और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में उनका होता है कि उसके बाद में क्या होता है? आपने देखा होगा जैसे कि संजय सिंह, आप तो जानते होंगे, बहुत बड़ा चेहरा है वो आम आदमी पार्टी का। वो दारू के केस में अंदर गए, काफी दिन उन्होंने अपनी सजा अपनी काटी, उसके बाद में उनको रिहा कर दिया गया। अगर वो ऐसे होते, अगर वो गलत होते, अगर गलत पाए जाते, उनको फांसी की सजा देते या आजीवन उनको सजा देते, क्यों छोड़ा उनको? ऐसे ही केजरीवाल का कोई भी चीज अभी तक ये सबूत नहीं पा पाए तो उसको देखो जेल में डाल दिया है। ठीक है, आज क्या उसका गठबंधन है, जो कि आपके यहाँ गठबंधन चल रहा अपने यहाँ पर। उन्होंने अपने आईफोन क्यों तोड़े? जब हैं घोटाले में शामिल तभी तो आईफोन तोड़े अपने। संजय सिंह कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, कहाँ हैं आप? शराब घोटाले में। सिसोदिया जी कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, कहाँ हैं आप? घोटाले में। मोदी भी नहीं है भाई। तो आप एलिगेशन उठाओ ना, उठाओ ना। अरे तो एलिगेशन उठाओ ना, हम क्या मना थोड़ी कर रहे हैं? ईमानदार कोई नहीं है, जितने नेता सब बेईमान है। बेईमान सब बेईमान, कोई ईमानदार नहीं है। आपको लगता होगा बेईमान है तो आप सब बेईमान है। बोलना तो आगे बोल लो भैया, आप माइक कर रहे हैं, तुम भाग जा रहे हो उधर। हाँ जी, तो देखो ये बोल रहे हैं कि घोटाले में नाम है, इतना साफ पाक साफ भी नहीं है। क्या बोलेंगे आप? देखिए, घोटाले में अगर नाम है उनको साबित करते, पर उनको रिहाई क्यों दी? मुझे ये बताया। रिहा कहाँ किया? जमानत पे बाहर है। जमानत पे बाहर है, क्यों जमानत पे आने दिया? आप उनको जेल, कोर्ट का नियम है वो होगा। देश संविधान से चलेगा, कोर्ट के आधार पर चलेगा, अपनी दम पे थोड़ी चलेगा। कोर्ट तुम्हारी जिसकी लाठी उसी की बैच चल रही है इतने टाइम पे। हाँ, यही हो रहा है और कुछ नहीं है। मेरा शासन है तो मैं कुछ भी कर लूंगा किसी के लिए। भाजपा के 5 काम कौन से हैं? कौन से? राशन हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं। और कौन दे रहा है? कब दिया मकान? प्रधानमंत्री आवास योजना कौन दे रहा है? वो तो सुनो। अरे पिछली सरकारों में क्या होता था? आफ्टर में हाँ, तो मायावती ने कहा दिया। 5 काम सुना दो पहले उनको, फिर जवाब सुनिए। उज्ज्वला गैस योजना,
प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन। अच्छा फिर सिलेंडर 1100 का। दो और बताओ जल्दी, 2 और बताओ। और क्या कहते हैं, सुकन्या योजना। 4 हो गया। और हाँ तो दिया है ना, दिया है ना। काम ही यही है उनका, काम ही यही है, टॉयलेट बस। क्या दिया है, क्या दे दिया? हाँ हाँ, वाह 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 वाह। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ से अक्षय यादव जीत रहे। अरे भाई आराम से। अरे वो तो अक्षय यादव 7 जून को पता चलेगा कौन जीत रहा है। अरे अच्छा ये बताओ, अरे आप ये बताओ, लड़खड़ाइए नहीं। आपकी माँ सोच कहाँ करती थी? कांग्रेस ने माँ सोच कहाँ करती थी? आपकी माँ बहन मेरी माँ बहन बराबर है, बराबर है। ठीक है। पहले खुले में शौच होता था, अगर किसी की गाड़ी की लाइट पड़ती थी तो उठ के खड़ी हो जाती थी। मोदी से पहले कितना जमाना तो पता, त्रेता युग था, कृष्ण जी का जन्म था, राम जी का जन्म था, तब सोच कहाँ होती थी? कांग्रेस ने बताओ, तब सोच कहाँ होती थी? अब व्यवस्था है तो बना रहे हैं थी। वो भगवान थे, तब व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? जो मोदी व्यवस्था कर सकता है, वो व्यवस्था भगवान नहीं कर पाए। तुम्हारे थे, वो क्यों नहीं व्यवस्था कर पाए? अरे इनका नाम पूछ लो। राहुल यादव, चलो लज्जाराम यादव, बताओ। अरे इसको जो अच्छा लगा यादव नहीं, राहुल यादव बोलो भाई। राहुल जी, अरे राहुल जी आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हो। अरे सदाब भाई आप भी मेरे दोस्त हो, संकेत तुम भी मेरे दोस्त। ये अनपढ़ आदमी। अरे सुनो, अरे राहुल जी सुनिए। अरे देखो सब लोग मेरे दोस्त हो। एक बार, अरे बाप रे बाप, राहुल जी सुनिए मेरी बात। राहुल जी, राहुल जी, अरे राहुल जी आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त हो। आप गुलाम वक्ती रख रहे हो। राहुल जी प्लीज मेरी बात। राहुल जी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, प्लीज चिल्लाइए। अरे आप संकेत सच्चा आदमी के लिए। अरे भाई शांत रहो, एक सेकंड शांत रहो। सच्चा आदमी के लिए एक सेकंड भाई। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब बात कर रहे हैं ना कि देखिए इस देश में चुनाव जो होते हैं ना, इस देश में चुनाव जातियों के आधार पे और धर्म के आधार पे होते ही हैं। और पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, आप लोगों में से किसी की भी पार्टी का नाम ले लीजिए, उंगली रख के मैं बता सकता हूं वो पार्टी हमेशा धर्म और जाति के आधार पर अपना प्रत्याशी भी खड़ा करती है और अपनी नीतियां भी वैसे ही बनाती है। ठीक है, ये सारी पार्टियों के लिए बराबर है। ठीक है, और सारी पार्टियां इस पॉइंट को चुनाव में भुनाने का काम करती हैं। लेकिन जब हम इस बहस में खड़े हैं, जब हम इस बहस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हम एक ही समाज के नागरिक हैं और हम ये पूरी कोशिश करेंगे, संकेत, राहुल जी और आप, शादाब, सब लोग, कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे के धर्म पे और एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं पे और अपनी ही धार्मिक आस्थाओं पे हम कुठाराघात न करें। ठीक है, क्योंकि देश में वो समय अब नहीं आना चाहिए कि जब किसी भी फालतू खबर की वजह से हजारों लोग एक दूसरे को काट दिया करते थे। जैसा फर्जीफिकेशन में भागलपुर में दंगे हुए आज से 30-40 साल पहले, यूपी में कई इलाकों में दंगे हुए, नहीं होना चाहिए ना। या कुछ भी ना हो, हम मन में एक दूसरे के प्रति रोष लेकर जाएं कि यार किसी बहस में मुझे शादाब ने, मुजम्मिल ने, संकेत ने, सिद्धांत ने, एक बंदा आया बोल के चला गया था। यार ये होना नहीं चाहिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया था क्या? मैं कोई कुछ नहीं बोला था, मैं हूँ यहाँ पे, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ सबसे बात कर रहा हूँ। कोई भी अगर कुछ भी होता है, अगर पहली सुनिए मैं साफ बता दे रहा हूँ, अगर पहली चोट लगेगी तो वो मेरे ऊपर होगी, मैं अपने ऊपर चोट लूंगा कि यहाँ पे किसी को भी बचाने के लिए। ठीक है, ठीक है, इसलिए आप कम से कम मेरा साथ दीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि घर की बहन बेटियां बाहर जाती थी शौच करने और उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई थी और शौचालय के गैस आने से वो घरों में शौच करने लगी। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, मैं गाँवों में गया हूँ, कई सारे गाँवों में गया हूँ और कई सारे गाँवों में ये चेंज देखने को मिलता है। भले ही 10,000 रुपये 20,000 रुपये उसमें कई लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन कई गाँवों में भी शौचालय बन गए हैं और वो महिलाएं जाती हैं, नहीं जाती हैं, जाती हैं महिलाएं, कई बार शौचालय बनने के बाद भी नहीं जाती हैं, खेतों में जाती हैं। इस तरह की शिकायतें भी सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये एक डेवलपमेंट है, सरकार इसको अपने तमगे की तरफ पहनती है। अब मैं ये नहीं कह सकता ना कि अगर ये हुआ है तो ये नहीं हुआ है। क्या शौचालय की वजह से सरकार चुनी जाए,
क्या और दूसरी वजहों से सरकार को न चुनना जाए? क्या सरकारों को चुनने का पैमाना क्या होना चाहिए? वो केवल एक आध काम नहीं होना चाहिए। जी, शौचालय या बाहर जाओ या घर में करो, मैंने आदमी उतर रहता रोजगार होगा हम शौचालय बनवा लेंगे, रोजगार होगा हम इतने सक्षम में रोजगार बनवा लेंगे। आप हमें राशन भी मत दीजिएगा, हमें राशन जरूरत नहीं 5 किलो गेहूँ की, आप हमें रोजगार दीजिएगा। जो GST लगाई है उसको ख़त्म कीजिएगा, आप कम कीजिएगा। पढ़ाई पर GST, किताबों और कापी 28%, हीरे सोने चांदी पर 3%। हीरा सोने चांदी कौन खरीदेगा? अमीर आदमी। गरीब आदमी क्या चाहिए? सच्चा। उस पर 28% GST, किताबों पर GST, सच्चा पर। तो GST को घटाओ। हीरे मोती पे जो हीरे जवाहरात जो खरीद रहे हैं उनको खरीदने दो, उस पर GST बढ़ाइए आप। सच्चा पर जो किसान की बोरी थी, पहले किसान की बोरी थी, हम 700 रुपये में लिया करते थे पहले। हम 50 किलो की बोरी आती थी सर, आज बोरी 1400 रुपये मिल रही है। बोरी का वजन हो गया 40 किलो, किसान को मिले 2000 रुपये। किसान ने 6 बोरी गिला दी, सरकार ने पैदा की 7000 रुपये, हमें क्या दिया? 2000 रुपये। यूरिया की बोरी 1700 रुपये जो हमें आती थी, आज पहले आती थी 900 रुपये की, वजन था 50 किलो, आज हो गए 35 किलो। आज वजन 35 किलो वजन हो गया यूरिया का। वजन घटा, पैसा बढ़ा। उन्होंने दिया जुलाई सिलेंडर फिर किसानों के लिए, उस सिलेंडर दे करके सिलेंडर आता था 415 रुपये का और 100 रुपये आती सब्सिडी पहले। आज सिलेंडर हो गया 1100 हुआ, फिर चुनाव आए 900 का किया, 1000 किया, 900 का किया, अब कर दिया 875 रुपये का। ठीक है, हमारी जेब से दुगना पैदा करके हमको लौटा रही वापस, क्योंकि यहाँ लोग अनपढ़ बहुत हैं, वो उस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो कह सरकार ने हमें भाई साहब मैं बता दूं, बोलिए। ये कह रहे हैं सिलेंडर पहले 450-500 रुपए का बता रहे हैं। कितनी साल पहले? 2014 में। 2014 का मतलब 10 साल पहले। ठीक है, 10 साल में 500 रुपए बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, नहीं दिक्कत की नहीं, मैं बता रहा हूँ ना इनके सामने। भाई साहब मेरी सुन लो ना, 10 साल में अब ये 900 रुपए का, कहीं 875 रुपए बताया आपने, 900 रुपए का हो गया। 1100 का, मैं कह रहा हूँ 1500 का हो गया। 1500 रुपए में आपके 1 महीने का खाना बना के दे रही है। 1 महीने नहीं, गैस सिलेंडर 1 महीना चलता है। 1 में 2 सिलेंडर। भाई साहब क्या आपके घर में 40 जने हैं क्या? 40 जने हैं क्या? मेरे घर में 14 जने हैं और 14 जनों का भोजन पूरा महीना चलता है। और सुनिए, अरे मेरे घर में 15। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, जब 10 साल पहले 20%, मतलब 20% बता रहा हूँ, जो कि पूरे का नाम अब हर घर में जाकर के सिलेंडर है। सबके यहाँ उज्जवल गैस योजना है, जो सबके यहाँ, ऐसा किनके यहाँ नहीं है? किस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सिलेंडर सबके घर पे है। कुछ उज्ज्वला से फ्री मिला है, अरे सुनो, जिनके नहीं थे उनके। भाई साहब सुनोगे पहले, मैं इनको बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सबका मतलब नंबर बताओ बस। मैं बता, मतलब आपको नंबर दोगे तो ठीक है यार। आपने सबने प्लान बना लिया है, आप नहीं, आप सब सपा वाले हो सकते हैं, मैं भाजपा वाला हूँ। अरे सुनो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जाटव। प्रमोद जाटव। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं ना फिरोजाबाद में जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ कोई इतने टाइम खड़ा नहीं होता था 10 साल पहले। यहीं पे ऑटो लुटते थे, लोग पिटते थे, यहाँ गुंडागर्दी चलती। अरे सुनो, हम बताएंगे, तो तुम खुद करते थे, ये खुद गुंडागर्दी करते थे, आज नहीं कर पाएंगे। बात सुनो, और एक और बात सुनो, मुस्लिम समाज यहाँ का अरे सुनो, मुस्लिम समाज अभी बताएंगे हुए तो भाजपा के क्या हो गए? तुम बसपा के भी नहीं हो, बसपा के भी नहीं हो तुम। हाँ, नहीं है बसपा के, मैं भाजपा और भारत माता का नारा लगाऊंगा, समझ में आई? नारा लगाने से क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का जयकारा लगाऊंगा, जो मेरे मोदी योगी ने किया है। एक भर्ती क्लियर नहीं कर रहे, एक भर्ती क्लियर हम बताने के लिए। अभी देखो ऐसा, भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरा मन लगा, अरे भाई तुम्हारे पास आऊंगा, मेरी पूरी बात हो जाए फिर ये बोले। एक सेकंड, मैं मोदी जी के सुनिए के काम गिना दूं फिर ये बोले। अरे एक सेकंड भाई सुनो, अरे नहीं, अरे सुनो, एक बार, अरे सब कुछ पहले सब कुछ बताओ। पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। अरे पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए।
आप बसपा से हैं कि भाजपा से हैं? मैं भाजपा से हूँ और जाटा हूँ। ये बसपा है? नहीं, भाजपा से हूँ। भाजपा से मैं भाजपा से हूँ। के भी नहीं हुए। अरे इनका मतलब ये है कि मैं जाटा हूँ तो बसपा का हूँ, नहीं हूँ। अरे सुनो ना, मैं भाजपा का हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मोदी जी का साथ दूंगा, योगी जी का साथ दूंगा। बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी और सत्ता में पूर्ण बहुमत से रही। आज कोई जाटव उनसे मिल भी नहीं सकता। आज वो हारी बैठी है तब भी उनसे नहीं मिल सकता जब वे मुखिया हैं। तो मिलके दिखा दो, मिलके दिखा दो। ये लोग वे मिलती भी नहीं है और उन्होंने कुछ किया भी नहीं समाज के लिए। इनके कुछ इनसे कुछ पॉइंट पूछना है। क्यों बोलूं? क्यों वो बहन जी तो बहन जी बोल के दिखा दो। आप मान शब्द नहीं बोलते। ये सब नहीं कर रहा है, ये सब नहीं करिए, ये नहीं करना है। अब आप ये सब नहीं, ये नहीं। आप अपना सवाल बताओ, अपना दोस्त। अरे छोड़ो भाई, अपना सवाल बताओ। देखो, आप जो आंसर दे रहे हो पहले तो आप क्लियर आंसर दीजिएगा। नहीं, मैं सुन तो लो। जो भी आप आंसर दोगे, वो विद नंबर के दीजिएगा। कितना % हमारे देश में क्या है। छोड़िए, और एक मिनट रुको ना, 1 मिनट। मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, भाई तुम भी आ जाओ, तुम सही बात करें, आ जाओ। मेरा एक सवाल है, एक चीज बता दीजिए भाई साहब, बस लोगों को जवाब दीजिए। युवा है इतने सारे, जवाब दे दीजिए कि रोजगार कहाँ पे है। इतना सारा सवाल पूछ के हमको पका दिए हैं लोग कि पेपर लीक हो जा रहा है, ये है वो। आप जवाब दे दीजिए, चुप करा दीजिए। मैं ये कह रहे हैं पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की सूचना हुई और जो युवाओं ने जो सरकार से कहा कि पेपर लीक हो गया, तो हमारे योगी जी ने उसको रद्द करके दोबारा पेपर देंगे और उसी जो पैसा इन्होंने फॉर्म में खर्च किया, इनका कॉल लेटर आया, उसी हिसाब से कॉल लेटर आएगा और भर्ती भी निष्पक्ष होगी। 1 रुपया किसी दलाल को देना नहीं है। पहले आपने देखा होगा सफाई सरकार में लिस्टें फाड़ दी जाती थी और जिसको लगाना है वो लगते थे 6-7 लाख रुपए दे के। 69,000 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें क्या बोलना चाहेंगे, ये बताइए मुझे। बताइए सर, ये हम कुछ तो कारण होगा, सरकार उसका निर्णय लेगी। अच्छा, नहीं, अरे सरकार एक मिनट में आपके कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब दूंगा। हाथ मत पकड़ो, वो खुद करेंगे, उनके राइट है। प्लीज, आप लोगों की यही तो आदत होती है कि आप दूसरे के बोलने नहीं देते। सबसे बड़ा देश में ये है। सबसे पहली बात, आप मुझे जो आंसर है ना, उस आंसर को दीजिए। अभी आप बोल रहे थे सिलेंडर की, पहले 1400 था, 450 रुपये था ना। आपने बोला आज आपको, 1 मिनट, आज आपका परिवार 1000 में पल जाता है। तब आप पूरी की पूरी भाजपा जिस समय विपक्ष में हुआ करती थी, सिलेंडर लेके देश के कोने कोने में जागती थी कि क्या महंगाई की मार आपकी चाहिए मोदी सरकार। अब वो 1100 रुपए का सिलेंडर है, किसी को महंगाई नहीं लग रही, क्यों? अब आप जब एक इसमें मैं एक सवाल और ठीक कर देता हूँ, आप जवाब दे दीजिए। जब हम चीज़ का दाम बढ़ता है, सब महंगाई आती ही है। देखिए, हर चीज़ का दाम बढ़ता है देश में, और भारत में ही, दुनिया भर में बढ़ता है। लेकिन एक दुनिया भर में एक बहस है ना कि जब हम किसी चीज़ का दाम बढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ का दाम 100 रुपए से 200 रुपए हो रहा है, तो क्या हमारी कमाई उतनी बढ़ी है कि हम उसको अफोर्ड कर पाए? घटी है। क्यों घटी है? पहले आदमी 8 घंटा ड्यूटी करता था, आज ड्यूटी कर रहा 10 घंटा 12 घंटा। चूड़ी वाला मजदूर आदमी, यहाँ सब मजदूर लेबर है। तनख्वाह उनकी 400 रुपये, 350 रुपये, 200 रुपये। IAS में 200 रुपये मजदूर आदमी तनख्वाह, कसम से। और सुनो मेरी बात, जैसा टॉपिक खत्म, अब आता है प्रत्यक्ष रूप से यहाँ का सांसद क्या कर सकता है हमारे लिए। जी, हमारा नहीं, सॉरी, एक हमारा सांसद हुआ चंद्रसेन जादौन, एक बार आए थे गली में वोट मांगने, 5 साल होगी, दोबारा वो आए नहीं। विष्णुदीप सिंह, उम्र 75 साल, सरकार का टारगेट था, कानून अधिकार है, 75 साल की उम्र के बाद आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है, आपको भी पता है। फिर वो उम्र चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। आज पोस्टर बैनर सपा के, बसपा के, आम आदमी पार्टी किसी के नहीं लगे हैं, MIM के किसी के नहीं लगे हैं, ये हमारे मोदी जी के आज भी लगे हैं। ये क्या है? तानाशाही नंबर 1 लगे, सपा के लगे, मैंने देखा है। यहाँ नहीं लगे, नहीं लगे। मैं आपको यही दिखा, नहीं, ये तो कल मांग करी गई थी, तो उन्होंने दिया है कि फरीदाबाद से आगे लगा सकते हो आप, सिकोवा क्षेत्र से आगे, फरीदाबाद में नहीं, सिकोवा क्षेत्र से आगे लगा सकते हो। थोड़ा अब हम बता दें, एक चीज बताइए हमको, एक चीज का जवाब दीजिए आप हमको। और सुनो सर, आप देखिए, जो हमारे भाजपा सांसद कल खड़ा किए हुए हैं, उनका पहले कुछ व्यक्तिगत
पब्लिक को सबको पता है। कोई बात है, उस पर बात नहीं करेंगे, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, व्यक्तिगत है, मैं प्लीज छोड़ दूंगा। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए इस बातचीत। अब मैं इस बातचीत को बंद करने वाला हूँ। एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए, जो भी भाजपा के समर्थक हो, क्योंकि इस बातचीत की शुरू हुई थी, भाजपा के विरोधियों ने इस बातचीत में शुरुआत में कहा था कि नरेंद्र मोदी लगातार और उनकी सरकार के लोग लगातार, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार हिंदू बनाम मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और किसी ने, मुझे दिख नहीं रहे वो, किसी ने ये भी कहा था यहाँ पर खड़े होके कि वो अभी काशी, मथुरा, अयोध्या टाइप की का कोई बयान दिए हैं, और अभी भी पब्लिक स्फीयर में उनका वो मंगलसूत्र वाला बयान, पाकिस्तान की घुसपैठियों वाला बयान घूम रहा है लगातार। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, आपका इनके बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना, चाय पीना होता होगा, लगातार होता होगा, वो पार्टी लाइन से अलग है। इसमें क्या सफाई देंगे? आप भाजपा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप सफाई क्या देंगे लोगों को? इन बयानों पे क्या सफाई देंगे? सर, कोई हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। मोदी जी ने, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो भाजपा की, उन्होंने जितना हिंदुओं के लिए कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ पर फिरोजाबाद में इतने आवास बटे हैं और इतने आवास किसी की मुस्लिम और हिंदू देख के नहीं दिए, मैंने खुद दिलवाए हैं। हसमत नगर में दिलवाए हैं, फ्री निःशुल्क। जिनके घर में गंदा पानी जाता था, आज उनके मकान बन गए। राशन फ्री मिल रहा है। और बोलने दो, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का, जिनका आज हॉस्पिटल में जाओ सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज मिलता है। हमारे फिरोजाबाद में मुस्लिम समाज और हिंदू एक दूसरे कंधे से कंधा मिलाकर और गले में हाथ डालकर, जब उनकी ईद होती है ना, तो मैं सिमई खाने जाता हूँ। जिस दिन मेरे यहाँ होली होती है ना, तो मेरे यहाँ गुजियाँ खाने आते हैं। हमारा सब प्रेम है। और यहाँ पर ये बिल्कुल ये जो अभी आपने बोला, हम इसका बिल्कुल सम्मान करते हैं, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आप व्यक्तिगत हमारे हैं, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी, हमारे भाई हैं। हम यही तो चाहते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े मंच से ऐसे शब्द बोल रहा है, सोचो उसके फॉलोअर क्या नहीं करेंगे। अगर मैं जिसको फॉलो करता हूं, मेरा फॉलोअर, मेरा जो बॉस है, वो ये कहे कि आप ऐसा करो, सोचो क्या होगा। देश के प्रधानमंत्री को अपने विकास की जगह ऐसे शब्द का यूज करना पड़ रहा है कि 15 साल, 1 मिनट बोलने दो। बोला क्यों यार, तुम घबरा क्यों रहे हो? बोलो ना, जो बोल रहे हो। घबराहट घुसी है। नहीं, अभी गिनाऊंगा ना तो 101 अरे योजना गिना दूंगा। यही तो है। सुनो, अपने दिल अपने अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह का अंदर के बता, तुझे सरकार में लाभ मिला कि नहीं मिला? तो ये जो आवाज, अरे भारतीय जनता, इस बातचीत को बंद करते हैं। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। भारत